हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 26। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000 रुपये फॉर 1/4 साल एट 12% पर एनम प्रति दिन पर 12,000 रुपये की राशि पर 12% की दर से 1/4 वर्ष के चक्रवृद्धि। अब यहाँ पर 5 माह की चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज में अंतर बताना, उन दोनों का डिफरेंस बताना है हमारा कितना होगा। चलिए देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है दे रखा है 12,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे क्वेश्चंस में रेट और टाइम हमें गलत दिया हुआ होता है, हम अपनी तरफ से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा टाइम दे रखा है, पहले रेट लिख लो। यहाँ पर कितना है 12% है। अब ये 12% है, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब ये ब्याज देने की कह रहा है कि 5 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज देगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कितना बचेगा 5%। 5% को मैंने कितने क्वेश्चन कराए हुए, क्या लिख सकते हैं 1/20 में 20, ठीक है। उसके बाद जो टाइम है वो 1 से 1/4 है। क्या इसको 5/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 5/4 लिख दिया। अब हमारे एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पर 4 दिए 12, कितना आ जाएगा 15। यहाँ पर इधर लिख लो 15 क्या आ जाएगा यहाँ पर मंथ। अब ये कह रहा है कि ब्याज ये 5 महीने में देगा, तो 5 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। कैंसिल हो जाके कितनी बार जाएगा ये 3 बार देगा ब्याज, ठीक है। अब बार रेशो मेथड से प्रिंसिपल रेशो अमाउंट, प्रिंसिपल देखो यहाँ पर 3 बार लगाएंगे, ठीक है। जितनी बार निकल के आएगा हम रेशो मेथड में उतनी ही बार लगाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्रिंसिपल है, इसमें ऊपर वाला नंबर ऐड होकर क्या बन जाता है अमाउंट। तो 20/21, फिर 20/21, फिर 20/21, 3 बार लगाएंगे, कितना हो जाएगा ये 8,000। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9261 आ जाएगा। इसका जो ब्याज आएगा निकल के वो कितना हो जाएगा 1261। हमें क्या पूछा है इसने, बताइए। हमें इसने पूछा है यहाँ पर पहले तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो हमारा 12,000 रुपये है और नया वाला निकल के आया है वो हमारा 8,000 रुपये, ठीक है। हमें निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है 1261। इससे ये कैंसिल हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और यहाँ पर 1261 से 3 की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1261 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 3 6 18 का 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3, यहाँ जाएगा 3783 डिवाइड में 2। देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 8 16 और 2 चौक 8, 2 एकम 2। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 8 16 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 नीम 18 और 2 एकम 2.5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद कह रहा है कि ये सिंपल हमारा क्या बताना था, साधारण ब्याज में भी अंतर बताना है, ठीक है। अब तक तो हमने यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। अगर मैं साधारण ब्याज निकालूं तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, देखो एक बार निकाल के देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। इसको रफ कर दें यहाँ से, ये तो कर लिया हमने। देखो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी क्या होती है PRT डिवाइड में 100। देखो हमारा साधारण ब्याज होता है मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइड में 100 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है हमारा यहाँ पर 12,000। रेट कितना दे रखा था हमें, रेट बताइए हमने कितना निकाला है इसमें, रेट की वैल्यू इसकी कितनी आई थी निकल के। रेट हमारा दे रखा है 12% और टाइम इसमें कितना दे रखा है 1 से 1/4। इसको 5/4 लिख सकते हैं, डिवाइड में नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 0 से ये कैंसिल, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, देखो 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा क्या सिंपल इंटरेस्ट। अब इनके बीच का हमें अंतर बताना है, तो कैसे निकलेगा इसका अंतर। देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखो हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस करना है हमें साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। तो ये हमारा कितना है 1891.5 और ये हो जाएगा 1800। तो यहाँ पर 91.5 निकल के आएगा इन दोनों का अंतर। समझ में आ गया। देखिए देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
आपने यहाँ पर साधारण ब्याज निकाल लेना है, आपका जैसा मन करे, पहले निकालना है पहले निकाल लो, बाद में निकालना है बाद में निकाल लेना, ठीक है। हमें इसका दोनों का डिफरेंस बताना था, कितना है 91.5। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा बताओ। इसमें ऑप्शन हमारा पॉइंट के बाद 5 0 करना है कर लो, बाकी नहीं करना है तब भी हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपये इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 5,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ब्याज की दर चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हाफ ईयरली, एक साल में आपके कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं। हाफ ईयरली है, इसका मतलब है 6 मंथ, 6 महीने, ठीक है। अर्धवार्षिक यहाँ पर हाफ ईयरली का मतलब क्या है आपका आधा साल, जिसको 6 महीने बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पर 5,000 रुपये। अभी मैंने बताया था यहाँ पर रेट और टाइम हमें गलत दिए हुए होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम रेट और टाइम अपनी तरफ से निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो रेट है 20% है, लेकिन हमें तो अपनी तरफ से सही रेट निकालना है। तो 20% और एक साल में आपके 12 महीने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक में देगा ब्याज, ठीक है। तो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने में देगा, तो 6 से इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार जाएगा, ये हमारा 10% आएगा रेट। और वैसे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा, 10 डिवाइड 100, तो कट के 1/10 आ जाएगा। अब टाइम हमें कह रहा है, ये टाइम दिया है इसने 2 साल। 2 साल, एक साल में आपके 12 महीने होते हैं, 2 साल में कितने हो गए आपके 24 महीने हो गए, ठीक है। 24 महीने हो गए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो ये ब्याज है ये अर्धवार्षिक रूप से देगा, तो 6 महीने में देगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 6 महीने में ये 4 बार देगा। कितनी बार देगा ये, यहाँ पर 4 बार देगा, ठीक है। अब हम 4 बार रेशो भी लगा देंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये ऊपर वाला नंबर ऐड होकर क्या बना देता है इसको अमाउंट। तो यहाँ पर 10:11, फिर 10:11, 10:11 और 10:11। देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 10,000। अब 11 की पावर 4 होता है हमारा 14,661। जिसको नहीं आता है वो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका जो ब्याज है वो कितना आएगा निकल कर, 4,641 कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा इसका, ठीक है। हमें बताना क्या है इसमें, ब्याज बताना है इसमें, ठीक है। तो ब्याज फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल है कितना है 5,000, और नया वाला निकल के आया है हमारा कितना 10,000 निकल के आया, ठीक है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4,641 है। इसको कट करेंगे और ये 5 से 2 बार जाएगा, 4,641 को डिवाइड कर दो, 2 से 2 दूनी 4, 2 थी 6, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 0.05 आएगा निकल के। क्या आया, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन बताओ। इसमें ऑप्शन देखो हमारा क्या है, यहाँ पर डी है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपये में ऑन अ सम ऑफ 7200 रुपये फॉर 18 मंथ एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली नियरेस्ट टू एन इंटीजर के। देखो यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से पूर्णांक के निकटतम की गई हो तो 7200 रुपये की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, यहाँ पर 7200 रुपये। रेट कितना है 20% है, लेकिन ये रेट तो हमें गलत दिया हुआ है, हमें तो अपनी तरफ से निकालना है। तो क्या करेंगे 20%, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब ये कह रहे कि हमें किसके हिसाब से देना है, हमें देना है अर्धवार्षिक के हिसाब से। तो 6 महीने अभी बताया था अर्धवार्षिक का मतलब यहाँ पर क्या है हमारा हाफ ईयरली क्या होगा 6 मंथ। तो यहाँ पर ये 2 बार जाएगा, इससे 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10। अब यहाँ पर जो टाइम है वो दिया हुआ 18 महीने, लेकिन ये अर्धवार्षिक रूप से देगा तो 6 महीने के हिसाब से यहाँ पर 3 बार में देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल क्या और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, 3 बार करेंगे तो यहाँ पर 10:11,
10:11 और 10:11 कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 1000 आ जाएगा, ये 1331। ब्याज इसमें 331 निकल के आएगा। ठीक है, जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 7200 रुपये। नया वाला हमारा 1000 निकल के आया है, ब्याज 331 रुपये। इससे कैंसिल कर देंगे, ये 5 टाइम जाएगा। इसको देखो, इसको कट रहने दो, कट मत करो इसको। यहाँ पर 1000 है, 2 जीरो से ये कट गया। ठीक है, इस 7200 को ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट। देखो 331 की मल्टीप्लाई कर लो 72 से, तो 2 6 6 और यहाँ पर 7 7 21 को 2 7 21 और 2 23। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 2 और यहाँ पर 13, 7 और 1 8 और यहाँ पर कितना आएगा 23 डिवाइड में 10। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.2 आएगा। अब देखो किसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, देखो 2383.2 इसके अप्रॉक्सीमेट है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ 15,625 रुपये फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। देखिए 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए जो रुपए है 15,625 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यदि ब्याज को 8 माह पर संयोजित किया जाता है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। चलिए देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो हमें दिया हुआ है 15,625 रुपये। रेट कितना दिया हुआ है, इसने रेट दिया हुआ है 12%। हम तो अपनी तरफ से निकालेंगे, डिवाइड 12 कर देंगे और यहाँ पर ये 8 महीने के हिसाब से दे रहा है। ठीक है, तो कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इससे ये कैंसिल, 8% बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 8%। देखिए यहाँ पर ये 8% बच गया, 8 डिवाइड में 100, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, देखो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 पंजे 20। ठीक है, उसके बाद जो टाइम दे रखा है वो हमें कितना दिया हुआ है, 2 साल। 2 साल, 1 साल में हमारे 12 महीने, 2 साल में 24 महीने हो गए और 8 महीने पर संयोजित करना है तो 3 बार देगा ये। अब हम यहाँ पर रेशियो मेथड कितनी बार लगाएंगे, इसमें 3 बार। तो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, प्रिंसिपल यहाँ पर कितना आएगा 25/27, इसमें ऐड हो जाएगा, अमाउंट लगाएंगे, ये प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऐड करेंगे क्या हो जाएगा ये अमाउंट। तो यहाँ पर 25 फिर 27, 25/27। अब जब इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 15,625 निकल के आएगा। 27 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,683 निकल के आएगा। अब इनके बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, इनको माइनस कर देंगे हम। 15,625 को यहाँ पर 8, 7 में से 2 गए तो 5 और यहाँ पर कितना है 0 और यहाँ पर 4, तो कितना आ जाएगा 4,058 निकल के आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा निकल के। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है उसकी कितनी वैल्यू है, प्रिंसिपल दे रखा है 15,625 रुपये, हमारा नया निकल के आया है 15,625 रुपये। ठीक है, अब इसमें जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4,058 रुपये, इससे कैंसिल हो जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 4,058 रुपये। इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, आप बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा देखिए क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।